नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमिक वर्ल्ड पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मशीनी लाल और अफीमी लाल का एक और हंगामा। मशीनी लाल, अफीमी लाल और कराटे का भूत। मशीनी लाल, अफीमी लाल और कराटे का भूत। पिछले दिनों मशीनी लाल के सिर पर अचानक जूडो कराटे सीखने का भूत सवार हो गया था। एक शाम जब वो जूडो कराटे के स्कूल से वापस घर लौटा, मशीनी भैया, देख के हमारा प्यारा दुलारा टीवी। ये देखो तुमने क्या कर डाला। अब हम अपनी शामें और रविवार का दिन कैसे बिताया करेंगे अब। क्यों बे अफीमी के बच्चे, देख लिया ना मेरे कराटे का कमाल। आज मैंने टीवी तोड़ा है, कल तेरा सिर तोड़ूंगा अगर तूने अपनी सुस्ती नहीं छोड़ी तो। अब समझो कि तेरी खैर नहीं। बोलो, अब सुधरेगा या नहीं, या फिर अपने एक ही बार से तेरी गर्दन तोड़ दूं। बोलो बोलो। मशीनी भैया, मुझे माफ कर दो। मैं आज से घर का सारा काम किया करूंगा अब। अफीमी लाल के मन में मशीनी लाल के कराटे का सचमुच ऐसा डर बैठा था कि उसकी सारी सुस्ती उड़नछू हो गई। खड़ाक। ओए मोटे, जरा मेरी इस पैंट को भी अच्छी तरह धो देना। जो हुक्म आलम पना। अबे ओ खरबूजे, खाना तैयार हुआ कि नहीं? बस 10 मिनट की देर है मेरे हुजूर, कुकर में सीटी बजा दी है। आइए पधारिए मेरे मालिक, ये गर्मा गर्म भोजन आपके पेट में जाने के लिए व्याकुल हो रहा है। चुकंदर के भतीजे, कहो क्या क्या खाना बनाया है आज के खाने में? मटर पुलाव, बूंदी का रायता, आलू का पराठा, बैंगन का भुर्ता, टमाटर की चटनी और सूजी की फिरनी। जब से मैंने जूडो कराटे सीखना शुरू किया है, मेरी भूख बहुत ही बढ़ गई है। यम यम। और मेरी भूख तो गधे के सींगों की तरह गायब हो गई है। दिन बीतते गए और धीरे धीरे अफीमी लाल की आंखों से उसकी प्यारी प्यारी नींद पूरी तरह छिन गई। मुझे दिन रात बस यही डर खाता रहता है कि मशीनी लाल कहीं आकर मेरी गर्दन ना तोड़ दे। एक दोपहर अफीमी लाल ने देखा कि घर में कोई भी सब्जी नहीं है, इसीलिए वो सब्जी लेने सब्जी मंडी को चला गया। अगर रात के खाने में मशीनी लाल को कोई सब्जी नहीं मिली तो मेरी खैर नहीं। मशीनी लाल अपने दफ्तर में था और अफीमी लाल सब्जी मंडी में। तभी कहीं से भटकता भटकता एक भालू उनके घर की ओर आया। जब से मैं अपनी सर्कस से भागा हूँ, भूख के मारे यहाँ वहां घूमता फिर रहा हूँ। वाह, इस घर में तो कोई प्राणी नहीं दिख रहा है। कुछ देर में यहीं आराम कर लेता हूँ। तभी उसकी नजर फल के उस टोकरे पे पड़ी जिसे मशीनी लाल ने खास तौर से अपने लिए रखा था। यम यम यम। पेट भर फल खाने के बाद अब बड़ी जोर की नींद सताने लगी है, अतः कुछ देर सो लिया जाए। आदमियों के इस आरामदायक बिस्तर में सोने का मजा कुछ और है। आज तो मेरे मजे ही आ गए। कुछ ही देर बाद मशीनी लाल जूडो कराटे का अभ्यास करता हुआ दफ्तर से घर की ओर लौट रहा था। याहू! आए, ये दिन दहाड़े मेरे घर में से खर्राटों की आवाजें कैसे आ रही हैं? अफीमी लाल, कुंभकर्ण के अवतार, आज मैं तुझे आटे की तरह गूंद कर छोड़ूंगा। और फिर खड़ाक। कैसे मस्ती से सो रहा है कमबख्त, जैसे स्विस बैंक में इसके नाम का गुप्त खाता हो। डिशुम। हाय रे मेरा हाथ। ठहर, मैं जरा फल खाकर अपने शरीर में ताकत भर कर आता हूँ, फिर अच्छी तरह तेरी खबर लूंगा। और जब मशीनी लाल फलों की टोकरी के निकट पहुंचा
आए, फलों की टोकरी तो खाली पड़ी है। ये अफीमी का बच्चा मेरे हिस्से के फल चुरा के खाता रहता है, इसीलिए तो इसके शरीर में इतनी ताकत आ गई है। ग्रर, चोटा कहीं का, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्रर, और इस बार मशीनी लाल ने अपनी सारी शक्ति लगाकर कराटे का एक जबरदस्त वार किया। हाय रे मेरी टांग। मशीनी लाल का रोना चिल्लाना सुनकर आखिर उस भालू की नींद खुल ही गई। अफीमी लाल, सुबह तक तो तू आदमी था, ये अब भालू कैसे बन गया? कमाल हो गया। बड़ा ची कर रहा है ये आदमी का बच्चा, जरा मैं इसे अपनी ताकत का नमूना दिखा ही दूं। अगले ही पल, अरे रे भालू भाई, मुझे माफ कर दो। हे भगवान, ये तो मैं अप्पू घर पहुंच गया हूँ, बचाओ। ये जुम धड़ाम। हाय अम्मा, इस छिपकली के लिए अभी इतना ही काफी है। अब ये मेरी नींद में दोबारा खलल डालने की हिम्मत नहीं करेगा। भालू भाई, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ, आप मुझे भी कराटे का ये दाव सिखा दीजिए ना, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करूंगा। ये आदमी का बच्चा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा है, अब तो मुझे इस पर अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। हे परमात्मा, ये अचानक दुनिया उल्टी क्यों घूमने लगी है? धड़ाम, ये गया काकरोच का भतीजा, अब मैं आराम से अपनी बाकी की नींद पूरी कर सकता हूँ। ये तो मैं राकेश शर्मा की तरह अंतरिक्ष में पहुंच गया हूँ। बच्चा। उसी समय अफीमी लाल भी सब्जी मंडी से घर वापस लौट रहा था। बड़ी मुश्किल से मशीनी लाल के लिए सरसों का साग ढूंढ कर लाया हूँ, आज तो वो मुझ पर जरूर खुश होगा। तभी अचानक ही अफीमी लाल की नजर आकाश की ओर उठी। वो तो मशीनी लाल है, मारे गए, वो इसी ओर आ रहा है। आज तो मशीनी लाल कराटे का बड़ा ही भयंकर अभ्यास कर रहा है। बचाओ, मैं मरा। और मशीनी लाल सीधा अफीमी लाल के ऊपर ही आ गिरा। धड़ाम। मैंने क्या गलती की जो तूने मुझ पर कराटे का इतना जबरदस्त वार किया? अबे मूर्ख, रोना गाना बाद में कर लेना, पहले मुझे अस्पताल पहुंचा। और फिर उस भालू को तो चिड़ियाघर वाले पकड़कर ले गए, लेकिन मशीनी लाल को पूरे 2 महीने अस्पताल में रहना पड़ा। मशीनी भैया, अब भी तुम्हारे सिर से जुड़ो कराटे का भूत उतरा या नहीं? खबरदार जो मेरे सामने फिर कराटे का नाम लिया। समाप्त। अगली कहानी, मशीनी लाल, अफीमी लाल और अजब दुर्घटना। मशीनी लाल छुट्टी के दिन भी एक घड़ी के लिए घर पर शांत नहीं बैठ सकता और अफीमी लाल हर क्षण अपने महामंत्र खर खर का निरंतर जाप करता रहता है। आज दफ्तर की छुट्टी है, अतः सारे घर की रंगाई ही कर देता हूँ। ला 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 ला। जल्दबाजी में अचानक मशीनी लाल के हाथ से पेंट का डब्बा छूट गया। अरे रे। डिब्बा सीधा नीचे खर्राटे बजा रहे अफीमी लाल के सिर पर जा गिरा। छपाक। आई एम वेरी सॉरी, जल्दबाजी में मुझसे ये भूल हो गई। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी।
ग्रर। वाह भाई वाह, अंग्रेजी का एक शब्द सॉरी कहकर हम हिंदुस्तानी फांसी का फंदे से भी बच निकलना चाहते हैं। फिर अफीमी लाल ने अपने बालों पर लगे पेंट को साफ करने की बहुत कोशिश की। सत्यानाश हो मशीनी लाल के बच्चे का। लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। हे भगवान, अब क्या होगा? मैंने शैम्पू की पूरी 2 बोतलें और मिट्टी के तेल की 1 बोतल नाली में बहा दी है, लेकिन फिर भी पेंट साफ नहीं हुआ। अब कैसे मुक्ति पाऊं इस पेंट से? मेरे ख्याल में अब तो एक ही रास्ता है कि तुम अपना सिर मुंडवा दो। और फिर बेचारा अफीमी लाल रोता चिल्लाता अपना सिर मुंडवाने नाई के पास चल पड़ा। मेरे इन प्यारे प्यारे बालों के बगैर मुझे नींद कैसे आएगी? मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। हाय, अब मैं कहीं का नहीं रहा। वाह, ये तो बड़ा ही अच्छा हुआ। अफीमी लाल की सारी सुस्ती उसके बालों के ही कारण थी। चलो, भगवान ने तो मेरे मन की मुराद स्वयं ही पूरी कर दी। हे हे, अफीमी लाल सिर मुंडवा कर जाने कैसा लगता होगा। आज तक मैं उसकी पूरी खुली हुई आंखें नहीं देख पाया हूँ। और फिर कुछ ही देर बाद, अब कौन कहेगा कि मैं अपना सिर मुंडवा कर आ रहा हूँ? जान बच गई मेरी। ऊपर वाले की बड़ी कृपा है जो मुझे ये मैक्सिकन टोपी बाजार में मिल गई। अब मैं चैन से सो सकता हूँ। समाप्त। अगली कहानी, मशीनी लाल, अफीमी लाल और अनोखी कसरत। हर सुबह दफ्तर जाने से पहले मशीनी लाल को घर का सारा काम करना पड़ता है और अफीमी लाल चैन से बड़ा खर्राटे मारता रहता है। जरा देखो इस बेशरम को, मैंने इसे बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठाया तो ये कमबख्त यहाँ आकर अपना बेसुरा संगीत बिखेर रहा है। बाप रे बाप, मुझे दफ्तर के लिए देर हो रही है, नहीं तो मैं इसकी अच्छी तरह खबर लेता। जाने कैसा मनूस भाई मेरे पल्ले पड़ा है। पड़ा रहने दो इस सुस्ती के बोरे को यहीं। मुझे पक्का विश्वास है शाम को जब दफ्तर से मैं वापस लौटूंगा तब भी ये छिपकली इसी दीवार से चिपका बैठा होगा। मशीनी लाल के चले जाने के कुछ ही देर बाद वहां बड़े जोर का बवंडर उठा। वो बवंडर अफीमी लाल को ले उड़ा और उस बवंडर ने अफीमी लाल को भूसे से भरे एक ट्रक में ले जाके गिरा दिया। वास्ताद, जरा अपने फ्रंटियर मेल की स्पीड दो वरना देर हो जाएगी। अभी ले चले, सवेरे ग्वालियर ते शाम नू दिल्ली। याहू! ज़ूम! ट्रक की स्पीड बढ़ाते ही अफीमी लाल भी ट्रक से बाहर उछल गया और सीधा जाके गिरा एक गाय के ऊपर। ज़ूम! धप! धड़ाम! गाय गुस्से से पेड़ से जा टकराई और अफीमी लाल गाय के ऊपर से उछल के गिरा एक ड्रम के अंदर। घप! ड्रम लुढ़कने लगा। डम! टन टन! और ड्रम सीधा नदी में जा गिरा। नदी ले बढ़ी ड्रम को अपने साथ। एक ढलान पे ड्रम तो नदी में रह गया और अफीमी लाल ड्रम से निकल के एक पेड़ पे जा गिरा। खड़ाक! पेड़ ने किसी स्प्रिंग की तरह उसे उछाल दिया। ट्विंग!
और अफीमीलाल पेड़ से छूट के बढ़ा एक हेलीकॉप्टर के टायरों की तरफ। वो हेलीकॉप्टर के टायरों पे जा लटका। वाह, झरने का दृश्य देखने में आनंद आ गया। अब हम वापस दिल्ली चलते हैं। बस कुछ ही मिनट में हम एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। हेलीकॉप्टर ने जैसे ही घुमाव लिया, अफीमीलाल टायरों से नीचे गिर पड़ा। अफीमीलाल का कुर्ता खुल गया और पैराशूट की तरह काम करने लगा। अफीमीलाल ने सीधा लैंड किया छत के ऊपर और छत से नीचे सीधा अपने घर के खिड़की के बाहर, वहीं पर जहां पर वो सुबह बैठा था। धम। और शाम को जब मशीनी लाल दफ्तर से वापस घर पहुंचा, देखो ये कॉकरोच का भतीजा इस स्थान से 1 इंच भी नहीं हिला डुला। अभी मैं इसका फटीचर राग बंद करता हूं। धड़ाम। पूरे 48 घंटे से पड़ा है कमबख्त। चल उठ। हाय राम, पूरा बदन टूट रहा है। ऐसा लगता है मैं सैकड़ों किलोमीटर की सैर करके आ रहा हूँ। बड़ी जोरों की भूख भी लगी है मुझे। जरा मिलिए इस अनोखे प्राणी से। ये सोते सोते ही थक जाता है और इसका सारा खाया पिया हजम हो जाता है। समाप्त। अगली कहानी मशीनीलाल, अफीमीलाल और आदमी सड़क का। गर्मी की एक दोपहर को अफीमीलाल बाजार से सौदा लेकर वापस घर लौट रहा था। ये बाबा जी इतनी तेज धूप में भी कितना आनंद से खर्राटे मार रहे हैं। कितनी शांति है इनके चेहरे पे। वाह भाई वाह। और अफीमीलाल उस आदमी से बात करने के लिए खुद को रोक ना सका। बाबा जी, आप भी मेरी ही बिरादरी के लगते हैं। आपको इतने चांद से सोता देखकर मेरी आंखों में भी नींद उतरने लगी है। बेटा, तुमने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना है। मैं 2 घड़ी चैन की नींद सोने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। बाबा जी, अगर कुछ दिनों के लिए आप मेरे घर मेहमान बने तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। हम दोनों के खर्राटे खूब रंग लाएंगे। बेटा, मैं तो सड़क का आदमी हूँ। मुझे अपने घर ले जाओगे तो तुम्हारे घर वाले तुम पे नाराज होंगे। मैं यहीं ठीक हूँ। मेरे घर पर केवल मेरा जुड़वा भाई है। आप चिंता ना करें, मैं उसे संभाल लूंगा। वैसे उसका मिजाज जरा गर्म है, लेकिन है महामूर्ख। बेटा, अगर तुम्हारे दिल में इतना प्रेम है तो भला मैं कैसे इनकार कर सकता हूँ। और फिर अफीमीलाल उस आदमी को अपने साथ लेकर घर की ओर चल पड़ा। जब शाम को मशीनीलाल दफ्तर से घर लौटा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर गया और उसने गुर्राते हुए अफीमीलाल को धर दबोचा। वो कौन है? कौन? वही सड़क छाप आदमी जो मेरे प्रिय सोफे पे पड़ा बीन बजा रहा है। अच्छा बाबा जी, वो तो हमारे आदरणीय मेहमान हैं। कौन से बाबा जी? कहाँ के बाबा जी? फटाफट उसे धक्के देकर निकालो यहाँ से। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म उन पर ना करना प्लीज। कमाल है, भला क्यों ना निकालूं उसे अपने घर से? बात ऐसी है, मैं उन्हें बड़ी जोर जबरदस्ती करके अपने घर में लाया हूँ। वे तो आ ही नहीं रहे थे। वे भी मेरी ही तरह खर्राटों के महान प्रेमी हैं। मशीनी भैया, गुस्सा थूक दो। बेचारे बाबा जी कुछ ही दिनों के लिए तो यहाँ रहने आए हैं। कितने अच्छे हैं वे। मूर्ख के अवतार, जरा ये तो सोच, इतनी महंगाई में हम उस फटीचर का खर्चा कैसे उठाएंगे? मैं अपनी कमाई में से उसे नहीं खिलाऊंगा, समझे? कोई बात नहीं, हम गुजारा कर लेंगे। मैं रोज अपने हिस्से के खाने में से आधा बाबा जी को खिला दिया करूंगा।
हम दोनों को खाने से ज्यादा नींद प्यारी है। फिर तो ठीक है, भूखे रहोगे तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। और फिर अपने वादे के मुताबिक अफीमी लाल अपने हिस्से का आधा खाना उस बाबा जी के साथ बांट कर खाने लगा। बाबा जी, आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? बिल्कुल नहीं बेटे, तुम्हारे यहाँ रहने में मुझे बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम दोनों के खर्राटों की जुगलबंदी खूब जमती है। मशीनी लाल दरवाजे के पीछे खड़ा सुन रहा था। कुछ ही दिनों बाद एक दोपहर एक आलीशान कार अफीमी लाल के घर के आगे आकर रुकी। ये आलीशान इंपोर्टेड कार हमारे घर के आगे आकर क्यों रुकी है? बाबा जी, जाने क्यों एक आलीशान कार हमारे घर के बाहर आकर रुकी हुई है? आलीशान कार? ये तो गड़बड़ हो गई। सेठ बिहारी लाल जी नमस्कार। बड़ी मुश्किल के बाद आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। मैनेजर के बच्चे, क्या तुम लोग मुझे चैन से जीने नहीं दे सकते? ग्रर। सेठ जी, गुस्ताखी माफ। भला आपकी बहुमूल्य सलाह के बगैर हम आपके करोड़ों के व्यापार को कैसे संभाल पाएंगे? चलिए, कृपया वापस घर चलिए। बूहू, क्या मज़े के दिन गुजार रहा था मैं। अब मुझे फिर उसी धन दौलत की दुनिया में जाना होगा। भगवान किसी को धनी ना बनाए। ये क्या हो रहा है? आप दोनों की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है। बेटा, ये सच है कि मैं मशहूर उद्योगपति सेठ बिहारी लाल ही हूँ, लेकिन मुझे धन दौलत से ज़्यादा अच्छा चैन से खर्राटे मारना लगता है। इसीलिए हमारे सेठ जी अक्सर गरीब का भेष धारण करके अपने घर से भाग निकल पड़ते हैं और किसी भी पेड़ के नीचे लेट के आराम से खर्राटे मारते हैं। हमारे बाबा जी सेठ बिहारी लाल, वाह भाई वाह। मैनेजर, अफीमी लाल ने मेरी बहुत सेवा की है। इसे भी खर्राटों से बड़ा प्यार है। इसे पूरे 10,000 का इनाम मिलना चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा सेठ जी। हे। क्या बात है, पूरे 10,000 रुपए का इनाम? मेरी तो लॉटरी ही निकल गई। याहू। और उस दिन शाम को मशीनी भैया, आज दोपहर बाबा जी यहाँ से चले गए हैं। वे मुझे एक उपहार भी दे गए हैं। वो फटीचर बुढ़ा तुझे एक जंगली फूल थमा गया होगा, क्यों? बाबा जी असल में मशहूर सेठ बिहारी लाल थे। ये देखो, वे मुझे 10,000 रुपए उपहार दे गए हैं। ही। क्या? और फिर आजकल मशीनी भैया हर सड़क के आदमी को गले लगाने लगे हैं। बाबा जी, 10 पैसे की भीख से क्या होगा? ये लीजिए पूरे 10 का नोट। भगवान आपका भला करे बेटे। समाप्त। अगली कहानी मशीनी लाल, अफीमी लाल और अधूरा मिस्टर इंडिया। शक्तिनगर के मशहूर वैज्ञानिक विकट बुद्धि पर मिस्टर इंडिया फिल्म ने इतना प्रभाव छोड़ा कि उन्होंने भी आदमी को अदृश्य कर सकने वाली एक दवा तैयार कर डाली। हाँ, मेरी दवा पूरी तरह तैयार है। अब इस दवा का प्रयोग करने के लिए एक बकरा फंसाना होगा और ये काम मेरे लिए कोई खास मुश्किल नहीं है। और वैज्ञानिक विकट बुद्धि सीधे अफीमी लाल के पास जा पहुंचे। बेटा अफीमी, तुम दिन दहाड़े खर्राटे मार रहे हो। अगर इस समय मशीनी लाल आ जाए तो क्या होगा? वो मेरा भुर्ता बना कर रख देगा। बेटे, अब तुम्हें उस जल्लाद से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये दवा पीकर तुम भी मिस्टर इंडिया की तरह अदृश्य हो सकते हो। वैज्ञानिक चाचा, मैं ये दवा पीऊंगा। मैं भी मिस्टर इंडिया बनना चाहता हूँ। खूब मजा आएगा। ही। ये लो, एक सांस में इसे गुटक जाओ। और फिर अफीमी लाल ने वो दवा अपनी तोंद के अंदर पहुंचा दी। फंस गया बकरा, अब मजा आएगा। ही। आए, ये क्या हो रहा है चाचा जी?
कुछ नहीं बेटे, जरा दवा अपना असर दिखा रही है। और फिर कुछ ही मिनटों के बाद मैं कामयाब हो गया, मेरी दवा सफल हो गई। याहू! चाचा जी, मेरा शरीर तो गायब हो गया है, लेकिन मेरा चेहरा वैसे का वैसा ही है। बेटे, ये दवा मैंने पहली बार बनाई है ना, इसीलिए थोड़ी कसर रह गई है। चलो, तुम पूरे नहीं तो अधूरे मिस्टर इंडिया तो बन ही गए हो। लेकिन मुझे इस तरह बड़ा ही अजीब लग रहा है। इससे पहले कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो, मैं फटाफट यहाँ से खिसक लेता हूँ। इस दुनिया में वैज्ञानिक होना कोई आसान काम थोड़े ही है। थोड़ी देर बाद जब मशीनी लाल घर पहुंचा। क्यों अफीमी के बच्चे, कहीं मेरी नामौजूदगी में खर्राटे तो नहीं मार रहे थे? बिल्कुल भी नहीं मशीनी भैया, आज तो ना जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही। जरा मेरी हालत तो देखो। बचाओ! अजीब अहमक आदमी हो, जरा रुक कर पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। अरे ओ, रुक जाओ मेरे भैया। नहीं। जुम। क्या मैं कोई भूत या पिशाच हूँ जो इस तरह भागे जा रहे हो? मैं कहता हूँ रुक जाओ 2 मिनट। मर गया। धड़ाम। ओए, ये डरपोक तो एकदम ही बेहोश हो गया। अब मुझे जाकर डॉक्टर को बुलाकर लाना होगा, सत्यानाश हो। और जब अफीमी लाल डॉक्टर बुलाने शक्तिनगर बाजार में पहुंचा तो चारों ओर भगदड़ मच गई। ए भैया, सिरकटा भूत आवेला, सिरकटा भूत बचाओ। डोसा वड़ा। अफीमी लाल सिर्फ सर से दिखाई दे रहा था। अफीमी लाल के सर को देख के कोई खंबे पे चढ़ गया, कोई कूड़ेदान के ड्रम में घुस गया, किसी ने घर की ओर दौड़ लगा दी। एक कुत्ता उसकी तरफ भौंक रहा था। वाव वाव। कोई गटर में भी घुसा हुआ था। और जैसे ही उसने डॉक्टर के क्लिनिक में प्रवेश किया, डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, मेरा भाई मुझे देखकर बेहोश हो गया। शक्तिनगर पुलिस स्टेशन के टेलीफोन की घंटी घनाघन बज रही थी। अरे भाई साहब, हम पुलिस वाले सरकटे भूत को नहीं पकड़ सकते, किसी ओझा को फोन करिए आप। उस वैज्ञानिक विकट बुद्धि ने तो मुझे अच्छा फंसा दिया है। और फिर कुछ ही देर बाद, बुढ़ाऊ, अगर तुम मुझे 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे सही आकार में वापस ना लाया तो मैं तेरी दाढ़ी जला के राख कर दूंगा। बेटे, जरा धैर्य रखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी मनोज चित्र कथा की पेशकश, मशीनी लाल, अफीमी लाल और कराटे का भूत। मशीनी लाल, अफीमी लाल का अगला एक और हंगामा लेकर जल्द ही मैं आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।